हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज आर के सिंह। आज हम वॉइस के नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। आज क्लास 9 है, ठीक है। स्पेशल रूल का थर्ड क्लास है, ठीक है। तो स्पेशल रूल पे ही हम लोग चलेंगे। जो आपको इम्परेटिव सेंटेंस जो पढ़ाया गया था, तो थोड़ा सा आप जान ले। इम्परेटिव सेंटेंस जो है वह दो तरीका का होता है। स्टार्ट विथ V1, ठीक है, मतलब मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। उसमें तीन काइंड्स आते हैं, ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट। एक होता है जो स्टार्ट विथ लेट, LET, लेट। एक तो ऑर्डर वाले रूल को हम जब पैसिव में बदलते हैं तब उसको हम लोग क्या करते हैं, लेट से बनाते हैं। बट यह एक्टिव वॉइस का लेट से ही शुरू होगा, उसको हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या होगा, यू लुक हियर। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आप पहले समझे हाउ टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस व्हेन एक्टिव वॉइस स्टार्ट्स विथ LET, लेट। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। पहले क्या होगा गाइस, लेट होगा। यू नो वे लेट वर्ब है, इसी कारण इसको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह ऑब्जेक्टिव केस है। एम भी यहाँ पे आएगा, मतलब मेन वर्ब। मेन वर्ब के रूप में क्या आएगा, यहाँ पर V1 रहेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। हो सकता है कि रेस पार्ट भी आए, तो रेस पार्ट कहाँ रखा था आपको, इतने क्लास आपने की है, आपको सबको पता है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए फर्स्ट रूल है क्या, कि लेट को अपने स्थान पे जैसो का तैसो छोड़ दे। क्या करेंगे गाइस, लेट को अपने स्थान पर जैसो का तैसो छोड़ दे। करेक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना सीखे हैं, सीखे कि नहीं सीखे हैं। इसी ऑब्जेक्ट को उसी रूप में लेट के तुरंत बाद रखें। रूल 2 क्या हो जाएगा, लेट को जैसो का तैसो छोड़े, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या होगा, ऑब्जेक्ट को लेट के तुरंत बाद उसी रूप में रखें। इसको ऑब्जेक्ट है ये है तो उसी रूप में रखा जाएगा, कोई बदलने की जरूरत नहीं। उसके बाद क्या है, BE, थर्ड रूल होगा, BE लगावे, ठीक है। उसके बाद चौथा रूल होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। करेक्ट। यू नो वेल रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस रिटेन आफ्टर मेन वर्ब, मतलब V3 अगर ऑब्जेक्ट के अलावा भी अगर सेकंड ऑब्जेक्ट है या और कुछ बचा हुआ है जो आपको हम दिखाएंगे एग्जांपल से, तो नेक्स्ट रूल जो होगा 4 नंबर क्या हो जाएगा, V3, यानी कि V3 लगेगा। उसके बाद क्या है, अगर बचा हुआ शब्द है तो उसके बाद रखेंगे। उसके बाद हम बाई लगाएंगे। करेक्ट, क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। और ये जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसको उसी रूप में बाई के तुरंत बाद रख देंगे। करेक्ट। ये आपका बन के पैसिव का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, यानी कि पैसिव बनाने का रूल आपको पता चल गया। अब हम एग्जाम्पल पे चलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोग देखिए। अब आप देखेंगे हियर फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज दिस एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज दिस। यू नो वेल कि हम किस ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ओके, सेकंड अब आप देखिए यहाँ पे 3 सेंटेंसेस है, मैं आपको बताया आपको। अब देखिए क्या करेंगे, लेट को ध्यान से आप देखिए, लेट को जैसो का तैसो। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट
मेन वर्ब के बाद जो हुआ वो ऑब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन क्लास में बताया गया, तो इसको जैसो का तैसो रखना है। उसके बाद बी ई लगाना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, टीच का क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। उसके बाद रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, इंग्लिश है जो सेकंड ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है आपको करना है, बाई लगाना है। उसके बाद क्या है, लेट के जो तुरंत बाद है वर्ड, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में होगा, या अगर प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो प्रोनाउन ही होगा, क्योंकि हम अनुमति मांगेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस में ही आएगा। तो क्या है, और नाउन रहेगा तो सब्जेक्टिव केस रहेगा, वो चेंज होता नहीं है। उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। तो बाई है और लेट के बाद तुरंत जो वर्ड है उसको जैसो का तैसो रख देंगे, करेक्ट। अब इसमें आप क्या करेंगे, लेट को जैसो का तैसो, ऑब्जेक्ट को लेट के तुरंत बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या है, बी लगाएंगे, V3 लगाएंगे तो डू का क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। उसके बाद रेस्ट पार्ट है नहीं तो बाई लगाएंगे, और लेट के जो तुरंत बाद है उसको बाई के तुरंत बाद रखेंगे, तो रख दिया हमने, बात हो गया समाप्त। लेट यू रेड अ न्यूज़पेपर, ठीक है, तो क्या है, लेट। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है न्यूज़पेपर, नाउन है जैसो का तैसो। उसके बाद बी लगाएंगे, V3 लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बाई लगाएंगे। उसके बाद यू का ऑब्जेक्टिव केस उसी रूप में होता है, और वो ऑब्जेक्टिव केस में ऑलरेडी है। नेक्स्ट आप देखेंगे जो लेट के बाद नाउन आएगा, ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो। अब आप देखिए, लेट ए 4 नंबर एग्जाम्पल होगा, लेट राधा लर्न डांस। लेट लीडर्स deliver a lecture one by one। अब आप देखो, लेट के बाद क्या है, राधा है, नाउन है, और यूनोवेल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस होता है। पॉसेसिव में दो प्रकार का होता है, पॉसेसिव ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन, आप जानते हैं, मैं आपको टेंस में ही इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो लेट को जैसो का तैसो रखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे डांस है, यहाँ डांस यूनोवेल, डांस नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। यहाँ पे जो डांस है यह वर्ब का काम नहीं कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ले आया, यहाँ पे बी है, बी तो बी हो गया। लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न या लर्न होता है, दोनों में से कोई यूज हम कर सकते हैं। रेस्ट पार्ट है नहीं तो बाई यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लेट के बाद वाले शब्द को उसी प्रकार जैसो का तैसो बाई के बाद पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। अब यहाँ वर्ब है तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसी रूप में लिखाएगा। उसके बाद बी यूज होगा, उसका वर्ब 3 डिलीवर का डिलीवर्ड हो जाएगा। रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस 1 by 1 है तो 1 by 1 करेक्ट। उसके बाद क्या है, बाई लगाएंगे,
और उसके बाद लेट के बाद वाले ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर देंगे, आपका बनकर तैयार हो गया। इसमें मुझे विश्वास है कि आपको पूरा समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या है दूसरे स्ट्रक्चर पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, जब सेंटेंस से प्रपोजल का बोध होगा, किसकी बात होगी, प्रपोजल का बोध होगा, तो वह लेट्स से शुरू होगा। जैसे लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स एनीथिंग, लेट्स डू दिस वर्क, लेट्स डांस, ऐसे ऐसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो जब प्रपोजल की बात होगी, प्रपोजल की जब बात होगी, इसका मतलब सजेशन की बात हो रही है, प्रस्ताव का बोध हो रहा है। तो जब सजेशन प्लस क्या है, सलाह है कि नहीं है, तो इसे सलाह का बोध हो रहा है, सजेशन की बात हो रही है। तब ये जब ऐसा रहेगा एक्टिव वॉइस में और उसको पैसिव में बदलना है, तो क्या करेंगे आप, वह जानिए। आपको इट इज, यह सारे सेंटेंस में इट इज सजेस्टेड दैट डालना है। क्या डालना है, इट इज सजेस्टेड दैट। कब डालेंगे, जब लेट्स अस, लेट अस को ही हम लेट्स कहते हैं। ठीक है, तो जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस का लेट अस और उसके बाद मेन वर्ब होगा, तो उसको बनाएंगे पैसिव में, तो आंख बंद करके याद रखिए, इट इज सजेस्टेड दैट, पहले पेस्ट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास, उसके बाद हम वी लगाएंगे, क्योंकि हम सभी के बारे में बोला जा रहा है, चलने का, सभी का सजेशन है, सभी को सलाह की बात है, तो वी लगाएंगे। और सजेशन के लिए हम लोग शुड लगाते हैं। तो आपको हर सेंटेंस में इतना लगाना है, लेटस, मेन वर्ब और रेस्ट पार्ट रहेगा। तो ऐसे सेंटेंस को पैसिव में बदलने के लिए इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सारे में लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो मेन वर्ब और रेस्ट पार्ट बचा हुआ है, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर दे बच्चे को, जो बचा रहेगा उसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, आपका बनकर तैयार हो गया। अब एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे हम लोग बोलते हैं लेट अस डू दिस वर्क, ये लेटस को ही हम लोग लेट्स कहते हैं। ठीक है, स्पोकन लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म यूज होता है उनोबे। लेट अस गो टू वॉच द मूवी, हम लोग बोलते हैं चलो फिल्म देखते हैं, है ना। तो ऐसा भी हम लोग तो बोल सकते हैं डायरेक्ट, लेट्स वॉच द मूवी, चलो फिल्म देखते हैं। तो यहाँ पे गो लगाने की जरूरत नहीं है, आप लगा दिए तो क्लियर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। अब यहाँ पे लेट्स डू दिस वर्क है, तो लेटस को हटाएंगे, लेटस को हटाएंगे और इट इज सजेस्टेड, क्या करेंगे, लेटस को हटाएंगे और इट इज सजेस्टेड वी शुड लगाएंगे। तो क्या करेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, क्या करेंगे गाइस, वी शुड। उसके बाद जो बचा हुआ है उसको रखेंगे, तो क्या है, डू दिस वर्क है, तो डू दिस वर्क लिखेंगे। करेक्ट। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, इसमें भी उसी तरह करेंगे, तो क्या हो जाएगा, लेट, सॉरी इट इज सजेस्टेड ना, इट इज
suggested that we should, इसको हटाया हमने तो बच गया इतना, इतना को पेस्ट कर दीजिए। बात समझ में आई? बिल्कुल इजी है, जस्ट प्लीज और काइंडली के जैसा है। जब रिक्वेस्ट वाले हम लेट में पढ़े थे इंपेरेटिव सेंटेंस का, उसी के जैसा है। इसमें कुछ करना नहीं, कट एंड पेस्ट बस। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।